हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेड गेम क्लासेस में। तो देखिएगा, जो आपका डी ट्रिपल एस सी बी का पीजीटी का एग्जाम है वो 22 और 23 जुलाई के दिन होगा। तो मतलब अगर हम आज से बात करें तो एक महीना हमारे पास है पूरा। उस एक महीने में हम क्या करें, किस हिसाब से जो है अपना टाइम टेबल बनाए, किस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाए कि हमारा सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो जाए और हमारी सीट पक्की हो। तो उसी के बारे में जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, जो आपका डी ट्रिपल एस सी बी का एग्जाम है, जो दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है आपका एग्जाम कराता है, जो आपका पीजीटी का एग्जाम है, जिसमें टोटल वैकेंसी आपकी 432 आई थी। जो आपका 31 दिसंबर 2025 के दिन नोटिफिकेशन आई थी। स्टार्टिंग फॉर्म जो है ऑनलाइन भरने शुरू हुए थे आपके 16 जनवरी से, और जो लास्ट डेट थी वो थी आपकी 14 फरवरी। अगर सैलरी की बात करें तो एस्टिमेट सैलरी जो है इसकी 47,600 से 1,51,100 के बीच जो है वो रहने वाली है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की सीट की, भाई केमिस्ट्री में कितनी सीट आई थी, तो देखिए केमिस्ट्री में टोटल 7 सीट आई थी, जो कि बहुत कम है। बट अगर आप अच्छे से करते हो मेहनत तो इस सीट में भी जो है आप अपना सिलेक्शन करा सकते हो। मेल के लिए 4 सीट आई थी, फीमेल के लिए जो है 3 सीट आई थी, तो टोटल जो है अपनी 7 सीट थी। अगर हम बात करें कि एग्जाम आपका कैसे होते हैं, देखिए एग्जाम जो है आपका 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए की बात करते हैं तो आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं, सेक्शन बी की बात करते हैं तो 200 क्वेश्चन रहते हैं। और ये सब एक नंबर के जो है क्वेश्चन रहते हैं। सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आते हैं, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 20 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 20 क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के 20 क्वेश्चन आते हैं। और जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा था अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, जैसे हमने केमिस्ट्री पढ़ा था, तो केमिस्ट्री के जो है प्लस टीचिंग मेथोडोलॉजी से आपके जो है ये 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मोस्टली केमिस्ट्री के ही समझना, ये सब केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन होंगे। तो अगर हम टोटल बात करें तो 300 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं और 3 घंटे आपको इसके लिए मिलेंगे। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको तुरंत देखते ही आंसर कर देना, और क्वेश्चन भी वैसे ही आएंगे कि देखते ही आंसर कर दो। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगर हम केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं तो ये केमिस्ट्री का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है आपका। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इसमें जो है आपकी दोनों इक्विलिब्रियम आ गई, ये आयनिक भी और जो है केमिकल भी। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक मींस मेन ग्रुप, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटेलिक, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिन्हें अमाइंस जो है वो बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आपका जो है ये सिलेबस है, अगर मोटा मोटा हम जो है बात करें। अब अपने पास 3 दिन जो है, मतलब 30 दिन अपने पास टोटल है। तो उस 30 दिन में हम ऐसा क्या करें, किस हिसाब से पढ़ें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो है वो सिलेक्शन का जो रेट है, केमिकल काइनेटिक्स की लैंग्वेज में मैं बात करूं तो जो रेट है वो आपका बढ़ जाए। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार से हमने प्लान करा है कि 30 दिन है। तो 30 दिन में जो डे 1 है, डे 1 में आपको करने के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आपको जो है वो 1 घंटे, 1.5 घंटे या हार्डली 2 घंटे, अगर बड़ा चैप्टर है तो सारा एक बार नोट्स देख लेने हैं अपने, कि भाई हमने नोट्स देख लिए कि अच्छा ये इसमें जो है वो था। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि जितने भी पीवाईक्यू, जितने भी स्टेट के पीवाईक्यू हुए हैं, चाहे डी ट्रिपल एस सी बी का हुआ हो, चाहे हरियाणा का हुआ हो, चाहे राजस्थान का हुआ हो, चाहे यूपी का हुआ हो, चाहे एमपी का हुआ, चाहे वेस्ट बंगाल का हुआ, चाहे एनबीएस का हुआ हो, चाहे केबीएस का हुआ हो, जितने भी आपके पीजीटी के एग्जाम हुए हैं उन सभी के इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। सिंपल एक थ्योरी पढ़ ली आपने 1-2 घंटे, बट पी वाई क्यू आपको सारे लगाने हैं, क्योंकि देखिए इस स्टेट का जो मतलब पी वाई क्यू है वो फिर इस स्टेट में पूछा जाता है, और ऐसे जो है मतलब घूमते रहते हैं। मैं आप देखना पी वाई क्यू की बुक देखना, आप देखोगे अच्छा ये तो उसमें पूछा गया था, अब इसमें पूछा गया है।
तो आप जो है अगर सारे स्टेट के पीवाईक्यू कर लोगे तो आपका क्या है, रिवीजन भी एक साथ हो जाएगा और आपकी कमियां भी सुधर जाएंगी कि हाँ आपसे आंसर नहीं निकल रहा है, जल्दी आंसर नहीं आ रहा है, तो सारी चीज आपकी जो है वो सही हो जाएंगी। तो थोड़ी देर आपको थ्योरी पढ़नी है, 1 घंटा 1.5 घंटा, बड़ा चैप्टर है तो 2 घंटा। उसके बाद जितने भी पीजीटी के स्टेट के एग्जाम है वो उन सभी के जो है इस टॉपिक के पीवाईक्यू लगा देने, और ये हर टॉपिक जितने भी लिखे हुए सब में यही करना है। जैसे अगर डे 2 की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है, वही शुरू में एक बार कॉन्सेप्ट देख लिया आपने, फिर जितने भी पीजीटी के एग्जाम है सबके पीवाईक्यू सॉल्व कर देने हैं। डे 3 में आप जो है वो पीरियोडिसिटी और जनरल अवेयरनेस और पीरियोडिसिटी आपको पढ़नी है डे 3 में। अगर हम डे 4 की बात करें तो मेन ग्रुप एलिमेंट आपको डे 4 में पढ़ना है। डे 5 में आपको कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक एक ही दिन कंप्लीट करना, शुरू में थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना और प्रोसेस सेम रखना है कि भाई आपको जो है पीवाईक्यू सारे जो है स्टेट के वो लगाने हैं पीजीटी के। डे 6 की बात करते हैं तो ऑर्गेनोमेटेलिक और एफ ब्लॉक आपको पढ़ना है। ऐसी जो है अगर डे 7 की बात करी जाए तो डे 7 में हाइड्रोजन के बारे में कि भाई हाइड्रोजन के जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, पोजीशन है जो हाइड्रोजन की, ये सारी की सारी यहाँ बातें पढ़नी है। प्लस जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन के जितने भी तरह के क्वेश्चन आए हैं वो थोड़ा सा एक बार पढ़ के कि हाँ भाई थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ली, फिर जितने भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड वो सोल्व करें। फिर डे 8 में आपको जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी, भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो जीओसी और एरोमेटिसिटी अच्छे से करना, पूरे 2 घंटे में एक बार पूरे नोट्स पलट लेना, उसके बाद जितने भी पीवाईक्यू हैं पूरे दिन में हो। डे 9 में आपको आईयूपीएससी और स्टीरियोकेमिस्ट्री करना है। डे 10 में रिएक्टिव इंटरमीडिएट। डे 11 में आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बेंजीन भी अपना इसमें आएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों इसमें आएंगे। ठीक है, उसके बाद डे 12 में आपको हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स पढ़ना है। इसमें ही आप जो है SN1 SN2 और थोड़ा जो है वो इलिमिनेशन भी पढ़ोगे, बाकी इलिमिनेशन आप जो है वो एल्कोहल के साथ पढ़ोगे। अगर डे 13 में हम बात करते हैं तो एल्कोहल, फिनोल और इथर जो है वो आपको पढ़ना है। डे 14 की बात करें तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आप करना। अच्छा, प्रोसेस जो है वो सेम रखना है आपको कि शुरू में थोड़ी देर जो हमने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद लास्ट में हमने क्या काम करा, सारे स्टेट के पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। डे 15 की अगर बात करते हैं तो अमाइंस पढ़ना है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो आपका आया था। डे 16 में आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, जो भी आपका अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस तरह के आपको पीवाईक्यू करने हैं। डे 17 में आपको स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है। डे 18 में आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है। अच्छा देखिएगा, सबसे पहले इनऑर्गेनिक इसलिए रखी गई है आपकी क्योंकि इनऑर्गेनिक जो है एक बार अगर आपने पढ़ ली जल्दी से भूलते नहीं हो, फिजिकल में फॉर्मूले भूलने के चांसेस रहते हैं, इस वजह से जो है फिजिकल को सबसे लास्ट में रखा गया है। डे 19 की बात करते हैं तो इक्लुबेरियम आप पढ़ना, केमिकल इक्लुबेरिया और आयनिक इक्लुबेरिया। डे 20 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है बेबीसी में आ जाएंगी, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ना। डे 21 की बात करते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ना है। डे 22 की बात करते हैं तो सॉल्यूशन। डे 23 की बात करते हैं तो सरफेस प्लस पॉलीमर, दोनों के जो है फॉर्मूले सारे एक बार देखना और पीवाईक्यू लगाना शुरू कर देना। डे 24 में आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की, हाँ भाई इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, एसिडिक रेन में मतलब कौन कौन सा एसिड पाया जाता है, जो है अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है तो वो कौन सी पाई जाती है, किसकी एबिलिटी कितनी ज्यादा है एब्जॉर्ब करने की रेडिएशन, ये सारी चीज आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ना। डे 25 की बात करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें थोड़ा पढ़ना, इसके पीवाईक्यू जो है वो कर लेना किस तरह के पूछे जाते हैं क्योंकि ये तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा ऐसे तो। डे 26 में आपको क्या करना है, DSSC-B का जो आपका एग्जाम 18 जुलाई 2021 के दिन हुआ था, 18 जुलाई 2021 को जो आपका एग्जाम हुआ था, वो वाला पूरा एक पेपर डाउनलोड करना है। पेपर डाउनलोड करने के बाद पूरा सोल्व करना है। ठीक है, टाइमर लगा लेना 3 घंटे, 3.5 लगा लेना, मैं तो कह रहा हूं शुरू में 3.5 घंटे लगाना और पूरा जो है वो सोल्व करना। ठीक है, 3.5 घंटे लगाए, सबके आंसर लिखे हमने। और जो है अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आपको इस दिन पढ़ना है। डे 28 2000 अच्छा डे 27 तो 6 जुलाई 2018 के दिन जो पेपर हुआ था,
6 जुलाई 2018 के दिन जो पेपर हुआ था वो डे 27 को पूरे 3 घंटे में इस बार सोल्व करना है। इस बार पूरे 3 घंटे में करना है और रीजनिंग और इंटेलिजेंस भी आपको इस दिन पढ़ना है। रीजनिंग और इंटेलिजेंस। डे 28 की बात करते हैं तो पीवाईक्यू, कंप्लीट पीवाईक्यू आप डाउनलोड करना है डी ट्रिपल एससीबी की साइट से। 2015 में आपका एग्जाम हुआ था। आप जो है पूरा पीवाईक्यू ओपन करना और 2 घंटे 45 मिनट में सोल्व करने की कोशिश करना कि हाँ पूरा पीवाईक्यू मुझे आज 2 घंटे 45 मिनट में सोल्व करना है। और देखना किन किन टॉपिक के जो है आपके आंसर गलत हो रहे हैं। जिनके गलत हो रहे हैं एक बार 10-15 मिनट ऐसा उनकी जो है जो भी नोट्स हैं आपके वो पलट लेना। इस दिन आपको इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन भी करना है। ऐसी डे 29 को फिजिकल केमिस्ट्री के सारे जितने भी चैप्टर हैं, 5 7 8 चैप्टर जितने भी है, सबके फॉर्मूले जो है वो एक पेज पे लिखने हैं आपको, दोबारा से लिखने हैं और पढ़ने हैं। ठीक है, प्लस साथ ही हिंदी एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये भी आपका एक बार फिजिकल का रिवीजन ही हो जाएगा। हिंदी एंड कॉम्प्रिहेंशन करना है। डे 30 की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बार रिवाइज करना कि भाई कौन सा रिएजेंट हमारा क्या कर रहा है, कहाँ इलिमिनेशन हो रहा है, कहाँ जो है सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में थोड़ा सा देखना किस तरह के क्वेश्चन इसके आए हुए हैं। तो ये जो है डे 30 तक हम पहुंच गए हैं। 30 दिन की हमारी स्ट्रेटजी, अगर आप ऐसे चलते हो तो आपका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए भाई, सीट तो हर एग्जाम में कम आने वाली है क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा है और फिर जो है गवर्नमेंट थोड़ा सीट्स भी कम कर रही है। हर बार हम देखते हैं, कभी मतलब लगातार पहले से तो कमी हो रही है क्योंकि अभी कुछ स्टेट में आदेश भी हुआ, अगर आपको पता हो, कि स्कूलों को जो है वो मर्ज कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन तो हमेशा रहने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी को इनहेंस कर सकते हो, अपनी तैयारी को उस लेवल तक लेके जा सकते हो। अगर नंबर ऑफ सीट्स कम भी हैं तो आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ जी हमारा सिलेक्शन जो है यहाँ हो सकता है। साथ ही साथ मेडकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल की अगर हम बात करें तो देखिए शाम 5 बजे मेडकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल की अगर बात करें तो इवनिंग इवनिंग 5 PM 5 PM पे जो है आपकी पीजीटी की क्लास होती है, जिसमें हम आपके जो है वो अलग अलग स्टेट के किसी एक टॉपिक के जो है कि डेली आपका टॉपिक लगा हुआ होता है यूट्यूब पे, उसके जो है पीवाईक्यू हम कराते हैं और आपको 2-4 कॉन्सेप्ट अलग से हर पीवाईक्यू के साथ हम समझाते हैं। तो ये भी ज्वाइन करना मत भूलना। इवनिंग शाम 5 बजे पीजीटी की ये क्लास होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है इन 30 डेज में, अगर आप ऐसे चलते हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।